अब इसमें इसने दो प्रोडक्ट्स की बात करी, पहले तो टेबल देखें, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक जिप्सम है और एक है मिलानो, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अब जिप्सम और मिलानो का आपको डेटा दिया हुआ है। जिप्सम के 15,000 यूनिट्स बने हैं, 25,000 घंटे मशीन चली है इसके लिए, 150 परचेस ऑर्डर्स आए हैं, 30 दफ़ा इसके लिए सेटअप लगा है इसको बनाने के लिए, और 15 कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगे हैं। इन टोटल 15,000 यूनिट्स बनने में। मिलानो पे 25,000 यूनिट्स बने हैं मिलानो के, 50,000 मशीन के घंटे लगे हैं, 350 इसके लिए परचेज ऑर्डर्स आए, 40 टाइम्स सेटअप लगा है इसके लिए, और 20 कंपोनेंट्स लगे हैं इसके ऊपर। 4 कॉस्ट आई हैं। खर्चे कितने हैं यहाँ पे? 4 खर्चे। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट, 4 खर्चे। रिक्वायरमेंट 2 हैं। पहले हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकाल ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब पहले हमें एब्जॉर्प्शन से इसको सॉल्व करना है, और दूसरा फिर हमें इसको एबीसी से सॉल्व करना है इसी सवाल को। तो इस सवाल को हमें दोनों से सॉल्व करना है, और पेपर में भी दोनों ही पूछता है, वो एबीसी भी पूछता है, एब्जॉर्प्शन भी पूछता है। सॉल्व करते हैं पहले इसको एब्जॉर्प्शन से। अच्छा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन में हम सारे खर्चों को अलग अलग नहीं रखते। एब्जॉर्प्शन में एक OAR निकलता है हमेशा, मल्टीपल OARs नहीं होते। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक OAR निकलता है। तो हम पहले एब्जॉर्प्शन से सॉल्व करते हैं और हम OAR निकालते हैं। OAR इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिए कितने एक्सपेंडिचर्स हैं? 4 हैं। एक है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? ये 6,25,000, 625,000। दूसरा कौन सा खर्चा है? सेटअप कॉस्ट, इसके बाद क्या है? परचेज रिलेटेड कॉस्ट, $525। इसके बाद क्या है? कंपोनेंट्स हैंडलिंग कॉस्ट, $1,20,000। आप इन सारे खर्चों को ऐड कर लें तो ये चारों ओवरहेड्स सारे खर्चे मिलाकर इन टोटल कितना ओवरहेड का खर्चा है फैक्ट्री का? 18 1870 के टोटल ओवरहेड्स हैं। तो हमने सारे खर्चों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। टोटल खर्चा आ गया 1870,000। अच्छा, 1870,000 के खर्चे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं हम। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक OAR निकलता है, और एब्जॉर्प्शन में हम किससे डिवाइड करते हैं? यूनिट से डिवाइड नहीं करते, घंटों से डिवाइड करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में OAR कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, विच एवर इज हायर। हमें इसको डिवाइड करना है घंटों से। अब आप सवाल में आए तो आप यहाँ पर देखें, इस पूरे डेटा में आपको एक ही आवर्स नज़र आ रहे हैं, वो है मशीन आवर्स।
लेबर आवर्स नहीं, तो मशीन आवर्स से डिवाइड कर लेंगे। ये जो खर्चा है 1870, ये जिप्सम का है या मिलानो का है? पूरी फैक्ट्री का है ना, पूरी फैक्ट्री का है, यानी कि ये दोनों का, ये दोनों का है मिलाकर, पूरी फैक्ट्री का ये खर्चा ओवरहेड का। तो इसमें हम दोनों के घंटे ऐड करेंगे। इसके कितने घंटे हैं? 25,000, और इसके कितने घंटे? 50,000। तो टोटल कितने घंटे मशीन चली पूरी फैक्ट्री में? बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर दें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सिर्फ घंटे देखते हैं, और 2 घंटे होते हैं मशीन के और आवर्स लेबर के। उन दोनों में से जो ज़्यादा है वो लेते हैं। इस सवाल में लेबर आवर्स तो हैं ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे। कितने दोनों के मिला के मशीन आवर्स? 75,000 आवर्स मशीन चली है। तो ये जो खर्चा आया है ये 75,000, 75,000, 75,000 घंटे मशीन चली है तो आया है। डिवाइड कर दें तो एक घंटे का खर्चा क्या हो गया? 24.93 पर मशीन आर। ये आ गया OAR। एक ही OAR निकला हमारा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सही समझ में आ गई बात? अब एक OAR निकल गया हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है? एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, ओवरहेड एक यूनिट की। अभी हमने एक यूनिट की नहीं निकाली, हमने एक घंटे का खर्चा निकाला। यानी कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो तकरीबन 25 रुपये का 24.93 का खर्चा आएगा ओवरहेड का। 1 घंटे मशीन चलेगी। अब हम एक प्रोडक्ट पिक करते हैं, पहले उसकी कॉस्टिंग करते हैं। जिप्सम की कर लेते हैं। अब हम जिप्सम की कॉस्टिंग कर रहे हैं। टोटल ओवरहेड्स allocated to जिप्सम, ये हम कैलकुलेट करें। क्या कॉस्ट आई हमारे पास OAR की? 24.93 पर मशीन आवर्स, पर मशीन आवर। 1 घंटे मशीन चलती है तो ये खर्चा आता है। जिप्सम के लिए कितने घंटे मशीन चली है? 25,000 घंटे मशीन जिप्सम के लिए चली है। 1 घंटे का खर्चा ये है, तो 25,000 घंटे का खर्चा क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर दें। 25,000 घंटे चली है मशीन, कितना? 623,250। ये खर्चा जाएगा जिप्सम पे, जिस हिसाब से जिप्सम ने मशीन के घंटे इस्तेमाल कर। सिंपल है यार, 1 घंटे के 24 रुपये ना, 25,000 घंटे इसने इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई कर दो 25,000 घंटों से, तो ये खर्चा उठाना पड़ेगा इसको। तो टोटल ओवरहेड जिप्सम पे कितने लगेंगे? 623,250। लेकिन हमें क्या चाहिए? पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट। पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो जिप्सम ने टोटल कितना खर्चा उठाना है? 623,250 का खर्चा उठाना है। डिवाइड बाय जिप्सम के यूनिट्स कितने हैं जिनको ये खर्चा उठाना है? 15,000 यूनिट है जिनको खर्चा उठाना है। 15,000 यूनिट से हम डिवाइड कर दें, क्या आ गया? 41.55 पर यूनिट। ये ओवरहेड कॉस्ट आएगी जिप्सम पे एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एंड जिप्सम पे 41.55 का ओवरहेड आएगा। पहले हमने क्या करा? सारे ओवरहेड्स मिलाए और सारे घंटे मिलाए, उससे डिवाइड कर दिया, 1 घंटे का खर्चा निकाल लिया। जिप्सम ने कितने घंटे इस्तेमाल करें, उन घंटों से मल्टीप्लाई करके जिप्सम को खर्चा दे दिया जितना जिप्सम ने उठाना है। फिर जिप्सम की कितने यूनिट्स ने वो खर्चा उठाना है, उन यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो जिप्सम के 1 यूनिट का खर्चा। ठीक हो गया। अब हम मिलानो की भी यही वर्किंग कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन से। टोटल ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू मिलानो, 1 घंटे का खर्चा क्या था? 24.93 पर मशीन आवर।
मल्टीप्लाई बाय मिलानो के लिए मशीन कितने घंटे चली? 50,000 घंटे मशीन चली है मिलानो के लिए। ज़्यादा घंटे चलिए तो ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसके कॉस्ट 50,000 घंटों के हिसाब से जाएगी। तो कितनी कॉस्ट उठाएगा मिलानो? 12। ये कॉस्ट उठानी पड़ेगी मिलानो। अब ये जो कॉस्ट मिलानो को उठानी है, ये मिलानो के यूनिट्स ने उठानी है। अब हम पर यूनिट कितनी कॉस्ट उठेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1246,500 की कॉस्ट उठाएगा मिलानो, डिवाइड बाय मिलानो के कितने यूनिट्स हैं? 25,000 यूनिट्स हैं, उन्होंने उठानी है कॉस्ट। डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगी पर यूनिट? 49 पॉइंट पर यूनिट। तो ये कॉस्टिंग आ रही है, ये ओवरहेड्स आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन से। जिप्सम पे 41.55 और मिलानो पे 49.86, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। सारे खर्चे मिलाए, एक OAR निकाला घंटों की बेसिस, एक OAR निकाला, और उस OAR के हिसाब से जिसने ज़्यादा घंटे इस्तेमाल करे उस पर ज़्यादा खर्चा चला गया, और जिसने कम घंटे इस्तेमाल करे उस पर खर्चा कम चला। ठीक हो गया ये। अब हम आते हैं इसी सारी वर्किंग को अब हम ABC से सॉल्व करते हैं। ABC में जितने खर्चे होते हैं उतने OAR निकलते हैं। हर खर्चे का सेपरेट OAR निकलता है, क्योंकि हम हर खर्चे को सेपरेटली ट्रांसलेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, किसी एक चीज़ को बेस नहीं बनाते। जो चीज़ जितनी इस्तेमाल करी उतना खर्चा उठाना पड़ेगा, बिल्कुल फेयर एलोकेशन होती है। तो जितने खर्चे उतने OAR। अगर सवाल में 4 खर्चे हैं तो 4 OAR निकलेंगे, 10 खर्चे हैं 10 OAR निकलेंगे। जितने खर्चे उतने OAR, 2 खर्चे हैं 2 OAR निकलेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या है, जितने भी खर्चे हैं 1 OAR निकलेगा। अब यहाँ पे देखें, इस सवाल में मैं इधर कर लेता हूँ वर्किंग। अगर हम ABC के हिसाब से वर्किंग करते हैं तो पहले तो देखें हमें मल्टीपल OARs निकालने पड़ेंगे, जितने एक्सपेंडिचर से उतने OARs निकालने पड़ेंगे। आप सवाल में देखें कितने खर्चे हैं, कितने ओवरहेड्स हैं सवाल में? 4। कौन कौन से? मशीन, सेटअप, परचेज, कंपोनेंट। 4 हैं, 4 OAR निकले, 4 OARs निकालने पड़ेंगे। पहला वाला देखें, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। सुने, पहला OAR, पहला खर्चा क्या है? मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब हमें एक काम और करना है, हमें इसका कॉस्ट ड्राइवर भी आइडेंटिफाई करना है। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,25,000। आपको ऊपर जो डेटा दिया हुआ है इसी में से ही पिक करना है। आपको क्या लगता है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा है वो किस वजह से आ रहा होगा? मशीन के चलने की वजह से आ रहा होगा। मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा मशीन के चलने की वजह से आ रहा होगा। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए? इसी डेटा में देखना होगा। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? मशीन आवर्स होगा। तो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? मशीन। इसको सॉल्व कर लेते। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 6,25,000। और मशीन आवर्स कितने? दोनों के मिलाकर। भाई मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट की तो नहीं है ना। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? जितने भी प्रोडक्ट है पूरी फैक्ट्री की है। तो ये 6,25,000 पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट है मशीन ऑपरेटिंग। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी है, ये सबके घंटे इस्तेमाल होंगे। 6,25,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर क्या है इसका? मशीन आवर्स 8.33 पर मशीन। ये OAR निकल गया एक खर्चे का, एक OAR निकल गया।
मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीनर्स 8.33 पर मशीन। दूसरे खर्चे पे आ जाए। दूसरा खर्चा यहाँ पे क्या है? सेटअप कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। आपको सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या समझ में आता है डेटा को देख के? नंबर ऑफ सेटअप्स। तो हम यहाँ लिखते हैं जो दूसरा खर्चा है उसका दूसरा OAR निकलेगा। दूसरा खर्चा क्या है? सेटअप कॉस्ट। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या समझ में आता है? नंबर ऑफ सेटअप्स। 6 लाख की कॉस्ट थी ये, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स। सेटअप कॉस्ट किसकी है? पूरी फैक्ट्री की है। तो पूरी फैक्ट्री के सेटअप्स आएंगे कितने? 30 और 40 मिलाएं 70 सेटअप्स। डिवाइड कर दें 7.4 कर लो पर सेटअप। इसका मतलब ये हो गया अगर एक दफ़ा सेटअप लगेगा ना तो 8571 की कॉस्ट आएगी एक सेटअप। तीसरा खर्चा क्या है? परचेज रिलेटेड कॉस्ट। देखें थर्ड, परचेज रिलेटेड कॉस्ट ये आएगी किस? इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए? ऊपर डेटा जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। इसी तरह का सवाल आता है, डेटा ऐसे ही होता है, आपको सवाल पढ़ के खर्चे का नाम पढ़ के उसका कॉस्ट ड्राइवर समझ में आ जाता है क्या होना चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। कितने हैं परचेज रिलेटेड कॉस्ट? 5,25,000। इसको हम डिवाइड करते हैं परचेज ऑर्डर्स। दोनों के परचेज ऑर्डर्स मिलाएं कितने? 500 दफ़ा ऑर्डर हुआ है। तो 500 दफ़ा ऑर्डर करने का खर्चा ये है, तो एक दफ़ा ऑर्डर करने का खर्चा क्या है? 1050 पर ऑर्डर। चौथी कॉस्ट सवाल में है, क्या है वो? कंपोनेंट्स हैंडलिंग कॉस्ट। ये इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए? डेटा देखें, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितनी है कंपोनेंट हैंडलिंग? 120। इसको डिवाइड कर दें, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 15 और 20, 35 कंपोनेंट्स। $3428.5 पर कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट का खर्चा। तो ये देखें 4 खर्चे थे, 4 खर्चों के 4 OAR कैलकुलेट कर लिए कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पे। हमने क्या करा? हमने कॉस्ट को डिवाइड करा कॉस्ट ड्राइवर से, और कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके हमारे पास आ गया कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर की कॉस्ट निकालनी। अब जितने जितने कॉस्ट ड्राइवर जितने जितने प्रोडक्ट्स ने इस्तेमाल करें उतनी कॉस्ट उन पर चली जाएगी। अब हमने वर्किंग करी, अब हम आते हैं प्रोडक्ट की वर्किंग। अब हम करते हैं जिप्सम की वर्किंग। अब सुने, जिप्सम में क्या होगा? कितने खर्चे थे? कितने खर्चे? 4। चारों खर्चे जिप्सम पे जाएंगे। किस हिसाब से जाएंगे जिप्सम पे?
जितना जितना जिप्सम ने उन सारे खर्चों को इस्तेमाल किया, जितना जितना कॉस्ट ड्राइवर जिप्सम ने इस्तेमाल किया। पहला खर्चा कौन सा था जो जिप्सम को पिक करना पड़ेगा? मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जिप्सम पे जाएगी। कितनी है भाई ये मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट? पर मशीन आ रहे, पर मशीन आर। 1 घंटा मशीन चलेगी 8.33 का खर्चा आएगा, मल्टीप्लाई बाय जिप्सम के लिए कितने घंटे मशीन चली है? आधे सवाल है, जिप्सम के लिए मशीन कितने घंटे चली है? कितने घंटे चली है मशीन जिप्सम के लिए? 25,000 घंटे। 25,000 घंटे सारे जिप्सम के लिए मशीन चली है, और 1 घंटे खर्चे 8.33 है, मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी कॉस्ट उठाएगी जिप्सम? कितने? 208,250 की कॉस्ट उठाएगा जिप्सम। अभी जो टोटल निकाल लेना, पर यूनिट आखिर में कन्वर्ट कर लेंगे। पढ़ने का इतना शौक था, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, हाँ चुप क्यों नहीं हो रहा भाई? तो 208,250 मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी है? सेटअप कॉस्ट। ये भी जिप्सम ने इस्तेमाल करी है, तो जिप्सम को सेटअप कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। अब सेटअप कॉस्ट भी देते हैं जिप्सम को। ये कितनी आई थी सेटअप कॉस्ट हमारे पास? 8571.4 पर सेटअप। तो नहीं भाई, आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। पर सेटअप मल्टीप्लाई बाय जिप्सम ने कितनी दफ़ा सेटअप लगाए, जिप्सम के लिए सेटअप कितनी दफ़ा लगाए? सवाल में आके देखें कितना सेटअप लगे जिप्सम के से? 30 टाइम्स। तो 30 सेटअप्स लगे जिप्सम के, मल्टीप्लाई कर दें कितनी कॉस्ट आएगी? 2142 ये कॉस्ट आ गया। तीसरा कौन सा था? परचेज रिलेटेड थी। थर्ड परचेज रिलेटेड, ये भी आएगी जिप्सम पे। क्या है परचेज रिलेटेड कॉस्ट? 1050 पर ऑर्डर, 1050 पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय, सही है 1050 पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय जिप्सम के लिए कितनी दफ़ा ऑर्डर लगे? 150 दफ़ा ऑर्डर लगे जिप्सम के लिए। एक ऑर्डर का खर्चा 1050 है, और 150 ऑर्डर्स लगे तो उसका खर्चा कितना आ जाएगा? 157,500। और चौथी कॉस्ट है कंपोनेंट हैंडलिंग। ये कितनी है? एक कंपोनेंट का खर्चा है 3428.5 3428.5 पर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय कितने कंपोनेंट्स हैं? 15 कंपोनेंट्स हैं। 5142.427 के बाद आएगा ना 0.5। ये 4 खर्चे आपने जितना जितना देखिए इन्होंने चीज़ों को इस्तेमाल किया ना, उतना उतना खर्चा इनके ऊपर चला। मशीन के 25,000 घंटे थे, उस हिसाब से खर्चा गया। 30 सेटअप्स थे, उस हिसाब से खर्चा गया। 150 ऑर्डर थे और 15 कॉम्पोनेंट थे, उस हिसाब से खर्चा चला। जो चीज़ जितनी इस्तेमाल करी है, जितना कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किया है, उतना कॉस्ट गया है इसके ऊपर। ऐड कर लें टोटल कॉस्ट कितनी उठानी है ओवरहेड्स की। अब आ गई ये टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू जिप्सम एज पर ABC। कितना आ गया? 674,322। खैर है, राउंड ऑफ का मसला भी। 674,322 जो भी 321,320 ये कॉस्ट जिप्सम को उठानी पड़ेगी जिस हिसाब से जिप्सम चीज़ इस्तेमाल करें। यस 319 आ रहा है, 320 आ रहा है, जो भी राउंड ऑफ का मसला है, जो भी आ रहा है। अब हमें पर यूनिट निकालनी है अभी भी।
अभी हमने सारे जिप्सम पे जितना खर्चा जाएगा वो निकाला है, पर यूनिट निकाल पर यूनिट अब निकाल। तो पर यूनिट के लिए कितना है, 674,321 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स है जिप्सम के, 25,000 यूनिट्स है ना, नहीं देख लेते हैं, 15,000 है मेरे यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। तो ये 15,000 यूनिट्स खर्चा उठाएंगे तो एक यूनिट में क्या आ जाएगा, 44.95 कॉस्ट पर यूनिट। एबीसी से आती है एक्यूरेट कॉस्ट। बेटा अगस्त में ख्याल आएगा इन सारी बातों, बस याद रखना। सर वो 41.55 कर क्या रहे थे क्लास में, बस इतना याद रखना। हाँ हाँ बता रहा हूँ, 44.95 आ गई एबीसी से, ये एक्यूरेट कॉस्ट। इसने सवाल में पूछा नहीं है, लेकिन ये सवालों में पूछता है, मैं करा रहा हूँ। इस सवाल में नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। एक चीज़ ये पूछता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालो। तो हम यहाँ कहेंगे कॉस्ट पर यूनिट एबीसी से, कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। किसकी, जिप्सम की। एबीसी से कितनी आई पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, 44 पॉइंट। अच्छा ये ओवरहेड है ना अभी तक, सिर्फ इसमें डीएम डीएल नहीं है। सारे चार खर्चे चारों क्या है, ओवरहेड है, डीएम भी नहीं है, डीएल भी नहीं। इस सवाल में है ही नहीं डीएम डीएल। लेकिन अगर डीएम डीएल होता तो हम क्या करते, डीएम प्लस डीएल प्लस ओवरहेड। खैर अभी ओवरहेड की बात हो रही है। कितना आया था एबीसी से, 44.95, और एब्जॉर्प्शन से कितना आया, जिप्सम का 41.55। कौन सा वाला सही होता है, एबीसी वाला। गलत कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन वाला। एब्जॉर्प्शन में कितना है, 41 पॉइंट, और एबीसी में कितना है। तो यानी कि एक्चुअल आपका खर्चा आ रहा है 44.95 का, लेकिन एब्जॉर्प्शन कितना बता रहा है, 41.55। तो गलती एब्जॉर्प्शन में है। कितनी गलती है एब्जॉर्प्शन में, कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, एब्जॉर्प्शन में कम है। कितनी कम है, डिफरेंस निकालें यार, कैलकुलेटर बता देगा आपको आंसर ना, इतना जोर ना दें सर को। 3.4। तो एब्जॉर्प्शन में 3.4 अंडर एब्जॉर्ब्ड, कम आ रही है ना। एब्जॉर्प्शन ही गलत होगा, एब्जॉर्प्शन में कितना गलत है वो आंसर करना होगा। ये वो $3 की। हाँ, तो $3.4 पर यूनिट एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ भाई, अंडर एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्प्शन में अंडर एब्जॉर्ब हुआ, सही है ये इसका आंसर। अच्छा हमने अभी एबीसी किसका लगाया, जिप्सम का। अब हमें एबीसी सेम इसी तरह से मिलानों का करना है, कर लेते हैं। जल्दी जल्दी सुना देखें। मिलानों पे भी कितने खर्चे जाएंगे, 4। पहला कौन सा है, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई थी, OAR देखेंगे, OAR हाँ 8.33 पर मशीन आर, 8.33 पर मशीन आर मल्टीप्लाई पे कितने मशीन के घंटे चले थे मिलानों के लिए, 50,000 घंटे। क्या आ गई, 500। दूसरा खर्चा क्या था, इसका OAR क्या निकला था, 8571.4। पर सेटअप ना, कितने सेटअप लगे थे इसके लिए, 40 सेटअप लगे थे इसके लिए। देख लें कितने सेटअप थे मिलानों के लिए, 40 सेटअप। कितना आ गई कॉस्ट,
34285। तीसरा क्या है? इसका वो यार क्या निकला था? 10। कितने ऑर्डर्स हैं? 367। कंपोनेंट का ओ आर क्या निकला था? 3428.5। अच्छा, अब तक एक सवाल आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक कंफ्यूजन रहेगी इसके अंदर। 1 से 2 सवाल सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन आसान है वो। आसान है, रेशो है, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग अलग आ जाती है तो फिर तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं शॉर्ट भी करा सकता था इसका, अभी शॉर्ट बनता नहीं अभी पूरे। इसको मल्टीप्लाई करें, कितने कंपोनेंट्स हैं? 68। 1195426। ये है टोटल कॉस्ट जो इस पे एलोकेट होगी। जिप्सम नहीं, मिलानो, सॉरी। अब हमें पर यूनिट निकालना है। वन 1,95426 की कॉस्ट उठानी है एज पर ABC। इसको डिवाइड में मिलानो की यूनिट्स कितने? 25,000 यूनिट्स हैं सवाल में। 47.81। 82 कर लेते हैं। ये आंसर। लेकिन अगर ये कहता है इसका भी अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालें, कहा नहीं है इस सवाल में, लेकिन अगर कहता है निकालें तो हम निकाल लेते हैं। इधर आ जाते हैं, इसे इधर ही कर लेते हैं। मिलानो कितनी आ रही है? 47.82। और एब्जॉर्प्शन से कितनी आ रही थी? 49.86 आ रही थी एब्जॉर्प्शन से। गलती एब्जॉर्प्शन में है, ABC सही है। कितनी गलती है एब्जॉर्प्शन में? एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हुई हुई है। कितनी ज़्यादा हुई हुई है? ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ओवर एब्जॉर्ब। सही हो गया, मैं भेज देता हूँ।